हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते उसे देखकर मुंह फेर लेता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता तू जिंदा ही क्यों है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांग के खाएगा क्या, धरती का बोझ बना क्यों बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में आकर वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ होने के बावजूद अधिकारी के मुँह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, भगवान तुम्हें माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पे वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से करहरते हुए भिखारी ने इतना कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया, बहुत ही शालीनता से। और फिर क्या हुआ वो आगे देखते हैं कि भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा व्यवहार करें, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, भगवान तुम्हारा भला करे। वो किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलता, बल्कि उनको हमेशा दुआ देकर वहाँ से चल देता। और इसी तरह ये कहानी बढ़ती रहती है। और आगे ये होता है कि अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुँच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। सेठ अभी भी उसके पीछे आ रहा था, जहाँ जहाँ वो जा रहा था वो भिखारी। और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। और आगे एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। और भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। फिर आगे जो होता है वो कहती है कि पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लग गई आपको? बुढ़िया पूछती है। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, बस सबने गालियाँ ही दी। और आज तक नया वाक्य हो गया, एक नए व्यक्ति ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सिर फट गया। बुढ़िया ये सब सुनती है जो भिखारी बोलता है। फिर वह कहती है, एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हमारे पास कितना धन था, हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं किया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। और कई बार हमने उसका मजाक उड़ाया और कभी कभी उसको मारा भी। हमने न जाने कितने ही पाप किए हैं, कितनी ही गलतियाँ की हैं। यही सोचते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं वो लोग। और आगे, मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे लिए कोई सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा तुमको ज़रूर देगा। वो इसी प्रकार से हम लोगों को बद्दुआएं देता था और उसका पाप लगा भी हमें बहुत। फिर आगे बूढ़ा बोलता है कि हाँ, उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा किसी को भी ना मिले। मैं चाहता हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। इस प्रकार की वही बातें करते रहते हैं। और सेठ वहीं पर छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी मिल बांट के खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। ये सारी घटनाएं वहाँ पर सेठ भी देख रहा था। और सारी घटनाओं के बीच अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने आया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल रखी थी और उसे देते हुए विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिर ये बूढ़ा भिखारी कहता है, उस रईस सेठ से कहता है, बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गए। वो कहते रहते हैं, भिखारी कहता रहता है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सुखी रहें। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बहुत बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब रहता है, बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो, अच्छा करो, सदैव अपने मन में सच्चे विचार रखो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब